नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जब से बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई है, तब से उन पर से समस्याएं टलने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन जब भी उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो रहा है कि अब शायद कोई उन पर आपत्ति नहीं आने वाला है, अब किसी भी प्रकार का जांच प्रक्रिया से वो नहीं गुजरेंगे, अब कहीं उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, अब कोई आंच नहीं आने वाला है, अब कोई तिगड़मबाजी नहीं होगा उनके साथ, तब एक शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके और जांच हेतु निर्देशित कर दिया जा रहा है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को। ऐसा ही एक पत्र जारी हुआ है हाल फिलहाल में। लगातार वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया है या फिर जिनका चयन हो भी गया है और जो खास तौर पर बिहार के रहने वाले अस्थायी निवासी हैं, उन सबको इस बात को लेकर के तकलीफ है कि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़े व्यापक स्तर पर अवसर प्रदान किया गया और कुछ सही शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई, लेकिन अधिकांश संख्या में दूसरे राज्य के जो शिक्षक शिक्षिकाएं भर्ती हुए हैं वे फर्जी बहाल हुए हैं। या तो उनका फर्जी जाति निवास आय ओबीसी ईडब्ल्यूएस है या फिर वे अन्य फर्जीवाड़ा तरीके से जो है बिहार में शिक्षक बन बैठे हैं। अब जब लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और जो शिकायतें मिल रही थी उस पर कई जिला के जिला अधिकारियों ने जब जिला सभा अधिकारियों ने जब कार्रवाई किया तो काफी हद तक यह बात सामने आई कि जो फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार में, उनमें अधिकांश संख्या जो है दूसरे राज्यों के ही शिक्षक अभ्यर्थियों का है। तो फिर अब शिक्षा विभाग भी मजबूर हो गई है सोचने पर कि आखिर इसका निजात कैसे निकाला जाए, इसका क्या तौर तरीका अपनाया जाए। तो अब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि आप दूसरे राज्यों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं बिहार में हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जो बने हैं, उन सबका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए और सेंट्रलाइज तरीके से पूरे बिहार भर में दूसरे राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी यहां शिक्षक बने हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो या किसी भी कोटे का हो, वे सभी जो है सेंट्रलाइज तरीके से उनका डॉक्यूमेंट्स जांच शिक्षा विभाग करेगी, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जब इतने व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े करके दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं बिहार में, तो लाजमी सी बात है कि बिहार के अस्थायी निवासियों के द्वारा जो डोमिसाइल का मांग किया जा रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर अधिक से अधिक बिहार के अस्थायी निवासियों को ही बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए, तो यह भी काफी हद तक अब सही मांग प्रतीत होता है। क्योंकि एक कहावत है बड़े बुजुर्गों का, काफी प्रचलित है कि बैठे दा तो गुड़ पसारे दा और गुड़ पसारे दा तो फिर आराम से सूते दा। तो उसी प्रकार से जब बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार स्वरूप शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया, तो फर्जीवाड़े तरीके से यहां अधिक से अधिक संख्या में घुसने में सफल हो गए वे। अब परेशानियां आ रही हैं। अब परेशानी सिर्फ बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थी जिनका नहीं हुआ उन्हीं को नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़े तरीके से बिहार में बहाल हो गए, उन्हें और अत्यधिक परेशानी होने वाला है। क्योंकि अब जो पकड़े जाएंगे चाचो परान, उन पर 420 का केस होगा, उन पर धोखाधड़ी का केस होगा। योगदान के तिथि से अब तक जो भी उन्होंने लाभ उठाया है, आर्थिक लाभ या जिन भी मदों में शिक्षा विभाग ने उन पर खर्च किया है, वो सारे पैसे उनसे ब्याज सहित वसूले जाएंगे और जेल के हवा खाएंगे सो अलग। उनको नौकरी मिल चुकी थी, उनके परिवार रिश्तेदार आस पड़ोस में मिठाइयां बढ़ चुकी थी। अब वह जो खुशी का पल था और जो अनुभव था, वो सारे अब जो है गम में तब्दील होने वाला है। सामाजिक तौर पर उनके प्रतिष्ठा का हनन होगा से अलग। अरे जिनका चयन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन जिनका चयन हो गया और बाद में यह आरोप लगता है कि उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो रखा था और उस आधार पर उनको बाहर निकाल दिया जाता है लतिया करके, और उसके बाद उन पर तमाम तरह के केसेस भी दायर की जाती हैं, तमाम तरह के धाराएं उन पर थोपी जाती है, जेल का हवा उनको खाना पड़ता है,
ब्याज सहित उनको माँ का ज्वेलर बेच के, पिता का जमीन बेच करके और पैसा रिटर्न करना पड़ेगा सरकार को, तब समझ में आ जाएगा कि फर्जीवाड़ी करने का क्या दुष्परिणाम होता है। हालांकि ये सारे जो हो रहे हैं आज, ये अतुल प्रसाद और के पाठक के मिली भगत से जो गलतियां की गई हैं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। यदि भर्तियां आराम से होती, यदि भर्तियां जिस प्रकार से आज हो रही है उसी प्रकार से थोड़ा समय लेकर के होता, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं होते, सही और योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हो जाती। इसमें आज जो स्थिति यह है, और एक कहावत प्रचलन हो गया है कि सही और योग्य जो हैं वह रोड पर हैं और जो गलत हैं, फर्जी हैं, वो बोर्ड पर हैं। तो यह वाला जो है कहावत चरितार्थ नहीं होता। आज सही और योग्य जो हैं वो बोर्ड पर होते हैं और गलत और अयोग्य जो हैं, फर्जी जो हैं, वह रोड पर होते हैं। लेकिन अतुल प्रसाद और के पाठक ने जो किया उसका दुष्परिणाम जो है आज देखने को मिल रहा है, और यह दुष्परिणाम आने वाले कई वर्षों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही दौर के जांच में सभी फर्जी शिक्षकों को पकड़ करके बाहर निकालना मुश्किल है शिक्षा विभाग के लिए। कई दौर के जांच चलेंगे और प्रत्येक दौर में अलग अलग फर्जीवाड़ा बाहर निकल करके आएगा, और हम और आप जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे उस प्रकार के फर्जीवाड़े का खुलासा निकट भविष्य में शिक्षा विभाग में होने वाला है। आप देखते जाएं क्या क्या होता है, कौन कौन से खेल के पाठक अतुल प्रसाद ने खेला है, और अब वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ किस प्रकार से के पाठक और अतुल प्रसाद के द्वारा खेले गए खेल को अब बिगाड़ने जा रहे हैं, और उनके द्वारा जो फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती हुई है अब उनको किस प्रकार से लतिया करके, धकिया करके, फेंटिया करके बाहर डॉक्टर एस सिद्धार्थ करते हैं। और हम तो मांग करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 1 से हो, टीआरई 2 से हो, जिस भर्ती से जितने फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को बाहर निकाला जाता है उनसे उत्पन्न हुए सारे रिक्तियों पर उसमें सम्मिलित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनका भी शिक्षक बनने का सपना साकार हो जाए। क्योंकि जो सही और योग्य आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वह उनकी गलतियां की वजह से नहीं खा रहे हैं, वे के पाठक और अतुल प्रसाद जैसे असफल, अयोग्य, ढीठ, जिद्दी, गलत फैसला लेने वाला अधिकारियों के वजह से आज दुष्परिणाम झेलने को मजबूर हैं योग्य और सही शिक्षक अभ्यर्थी, और दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो इनके साथ न्याय होना चाहिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह निर्णय लेना चाहिए, और शिक्षक भर्ती चाहे जो भी हो चुके हैं या आगामी होने वाले हैं, हो रहे हैं, सभी में मेरिट लिस्ट तो जारी हो ही रहा है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का प्रावधान हो, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान हो, ताकि जितनी रिक्तियां दिखाई जा रही हैं, वाहवाहियां लूटी जा रही हैं, उन सारे रिक्तियों को सफल और योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जाए उसी भर्ती के जरिए। नहीं तो रिक्तियां कुछ और दिखाई जा रही हैं, भर्ती कुछ और रहे हैं, और फिर उन्हीं रिक्तियों को दोहरा करके आगामी भर्ती में शामिल कर दिया जा रहा है। अब तक आप रिक्तियों और भर्तियों का आंकड़ा देखें तो आकाश जमीन का अंतर दिखेगा आपको। टीआरई 1, 2 दोनों मिलाकर के लगभग 2.5 लाख के आसपास रिक्तियां दी गई, लेकिन भर्ती कितना हुआ? यदि अभी जो आरटीआई के माध्यम से शिक्षा विभाग से आप आंकड़ा निकलवाएं तो पता चल जाएगा टीआरई 1, 2 मिला करके भले ही 2.5 लाख रिक्तियां दी गई, लेकिन भर्ती 1.5 लाख, 1.25 लाख के बीच में ही आपको दिखेंगे। तो जो है लगभग 1,75,000 जो रिक्तियां दी गई उसमें भर्ती नहीं हो पाया, किनके गलतियों की वजह से नहीं हो पाया, और उसी को फिर टीआरई 3.0 में दिया गया, और फिर इन तीनों में जो उत्पन्न होंगे वो फिर टीआरई 4.0 में बड़ी भर्ती दिखा दिया जाएगा विधानसभा चुनाव से पूर्व कि हम इतने संख्या में भर्ती निकाल रहे हैं। अरे भाई, तो कितना रिक्ति था भैया कि आप 1 साल के अंदर जो है वो 3-4 लाख भर्तियां दे दी हैं, कितना रिक्ति था भाई शिक्षा विभाग में। तो ये तमाम तरह के जो खेल खेले जा रहे हैं, शिक्षा विभाग को इन खेल खेलने से बचना होगा और सही आंकड़ा जो है वो पेश करे, और जो रिक्तियां दें उसको उसी भर्ती से जो है एक से अधिक रिजल्ट दे करके सही और योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन कर और उसे भरना चाहिए। तो अब जो एक आफत आई है बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम दूसरे राज्यों के जो टीआरई 1, 2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मंगाए जा रहे हैं, और सेंट्रलाइज तरीके से उनका एक जगह बुला करके और कई चरणों में जांच होगा,
जांच में जो फर्जी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, अवश्य ही होगी, और जो सही पाए जाएंगे वो आराम से बेझिझक जो है नौकरी पर लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए और बनाए रखने के लिए।